दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना है वो सच्ची घटना इस प्रकार से इंदौर की है कि इस घटना ने वाकई ही इंसानियत को शर्मसार किया है। पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार किया है। पति पत्नी के रिश्ते कैसे होने चाहिए, किस प्रकार से पति पत्नी के रिश्ते को इस कहानी ने, इस घटना ने वाकई में बदनाम किया है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत जब होती है तो वो छत्तीसगढ़ में एक लड़का है। उस लड़के के ऊपर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। इस प्रकार से हमला किया है कि लड़का अपनी जान बचाते हुए, चिल्लाते हुए जाकर के अपने घर में छुप जाता है और अपने परिवार वालों से बोलता है, होशियार हो जाइए, कुछ लोगों ने, कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया है। परिवार वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारा कौन दुश्मन हो सकता है। और वो लड़का चिल्लाता हुआ आता है तो अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और कुछ लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस को फ़ोन करते हैं तो पुलिस आती है, तब तक वो बदमाश भाग चुके थे। पुलिस उन लोगों को बुलाती है जिसके ऊपर हमला किया गया था। उसमें एक लड़की है जिसका नाम है लता। परिवार के सभी लोगों से पूछा जाता है, क्या दुश्मनी है किसी से आपकी? तो बोलते हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। इतने में लता बोलने लगती है कि ये किसी और ने नहीं, उसी ने करवाया होगा। तो पुलिस पूछने लगती है कौन है? तो लता बताती है फिर कहानी। दरअसल जो कहानी बताती है वो उस कहानी को, उस घटना को सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या है माजरा। लता जब बताती है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजेश। राजेश ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। प्रोफाइल के लिए, शादी के लिए उसने प्रोफाइल बनाई है। दरअसल उसकी उम्र जो लगभग 45 साल, 1985 उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी उम्र को लिख रखा था, जबकि उसकी 1974 जन्म तिथि है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जो लिखा हुआ था कि उसकी सालाना आय लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है और वो काम करता है तो बिल्डर का काम करता है। इस प्रकार से उसने सब चीज़ें लिखी थी। मैंने उसको देखा तो मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट उसकी फेसबुक पर भेजी और उससे संपर्क किया। कोई भी व्यक्ति इतना पैसा कमाए, 1 करोड़, उससे भी ज़्यादा, तो कोई भी लड़की आकर्षित हो जाती है। तो लता भी यही करती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उससे बात करने लगती है और शादी के लिए वो भी बात करने लगती है। लता टीचर है। अब लता जब उससे बात करती है तो वो भी तैयार हो जाता है। उसने अपनी पहली शादी जो की, उस बीवी को तलाक दे दिया उसने, उसको दूसरी शादी करनी है। पैसे से भरपूर है, पैसे में कोई कमी नहीं है। लता उससे खुश हो गई। अब उसकी शादी जो शादी तय हुई वो 24 अक्टूबर को तय हुई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शादी होनी है। इंदौर का रहने वाला व्यक्ति है। इंदौर से वो छत्तीसगढ़ आता है, वहां पर शादी होती है। शादी में धूमधाम से शादी हो रही है। परिवार वालों ने एक बात नोटिस की कि जो राजेश विश्वकर्मा है, उसके साथ में उसके परिवार में ना तो उसके माँ बाप हैं, ना उसके कोई भी रिलेशन वाले, कोई भी नहीं आया है शादी में। आलीशान होटल में शादी हुई, बहुत धूमधाम से शादी हुई, लेकिन लड़के के साथ में कोई भी नहीं है, अकेला आया है। जब उसके लड़की के माँ बाप उससे पूछते हैं कि तुम अकेले क्यों आए हो बेटा, आपके माँ बाप भी तो होंगे? तो बोलता है कि माँ बाप इस शादी से खुश नहीं थे, इसलिए मैं लाया नहीं, ना वो आए हैं। शादी के बाद जाएंगे, 10 दिन 15 दिन जितने भी लगेंगे, माँ बाप को मना करके साथ में परिवार पूरा रहेगा। लड़की के माँ बाप भी उससे मान जाते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, हम भी तो माँ बाप हैं आपके। और शादी हो जाती है। 2 दिन तक ये वहाँ के होटल में रहते हैं, अपनी सुहागरात मनाते हैं, हनीमून मनाते हैं। 2 दिन के बाद ये इंदौर आ जाते हैं। इंदौर जब आते हैं तो इंदौर में भी 15 दिन दोनों पति पत्नी रहते हैं। 15 दिन तक आलीशान होटल में यहाँ पर भी रहते हैं। इनकी हंसी खुशी की बात करें, बहुत ही अच्छे से इनके दिन कट रहे हैं, बहुत ही हंसी खुशी से लता का भी टाइम कट रहा है। लता बहुत खुश है। इसके बाद लता बोलती है कि अब अपने परिवार वालों से मेरे को मिला दीजिए, मम्मी पापा से मिला दीजिए। तो राजेश बोलता है कि अभी भी माहौल ठीक नहीं, अभी मिलाना अच्छा नहीं है, जब भी मौका होगा तो मिला देंगे। राजेश अब बोलता है कि अब अपने फार्म हाउस पे हम चलते हैं। मांगलिया में इसका फार्म हाउस था, इंदौर के पास में ही मांगलिया है, वहां पर इसका फार्म हाउस था। फार्म हाउस को देखते ही लता खुश हो जाती है, जो कि फार्म हाउस पे वो सभी
आलीशान सुविधाएं हैं जिस सुविधाओं को एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। सभी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सीसीटीवी कैमरे से लेकर के और स्विमिंग पूल से लेकर के सभी चीज़ें हैं। लता उसको देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही लता और उसका पति उस फार्म हाउस में जाता है तो वहाँ के नौकरों के द्वारा, वहाँ के गार्ड के द्वारा, सभी के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। स्वागत होता है। लता 1-2 दिन रहती है वहाँ पर फार्म हाउस में। 2 दिन तक तो इनका नॉर्मल जीवन जैसा चल रहा था, 15 दिन जैसे होटल में कटे वैसे ही हो रहे हैं, खुशी से है। इसके बाद कुछ दिन बाद लता के साथ ये ऐसी हरकतें करता है जो लता असहज होने लगती है। बड़ा स्क्रीन लगा रखा है इसने अपने कमरे में, फार्म हाउस में। उस पर ये न्यूड मूवी देखता है। इसकी शौक है राजेश की, वेस्टर्न मूवी देखता है। उस मूवी को देख करके जिस प्रकार की हरकतें उस मूवी में वो लोग करते हैं, वैसे ही हरकत अपनी बीवी के साथ करना चाहता है, अननेचुरल सेक्स करना चाहता है। बीवी उसका विरोध करती है, लेकिन धीरे धीरे बीवी को मना लेता है। अब उसी के तरीके से वो करने लगती है। 15 दिन तक इस प्रकार से करते हैं। एक दिन राजेश का दोस्त आता है विपिन, जो नागदा का रहने वाला है, जो नागदा राजस्थान में ही लगता है, मध्य प्रदेश और उज्जैन के पास में, मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास में नागदा है, वहाँ का रहने वाला विपिन आता है। जब विपिन वहाँ से मिलता है, ये शराब पीते हैं। अब इसकी डिमांड हो गई है अपनी बीवी से कि तुम एक भी कपड़े नहीं रहना चाहिए और डांस करोगी हमारे सामने और मेरे दोस्त के सामने, विपिन के। अब और परेशान हो गई, अब बहुत ज़्यादा परेशान होगी लता कि ये क्या है, पति पत्नी के रिश्ते यहीं तक रहते हैं क्या। अब वो सोचने लगती है, बोलने लगती है, पत्नी इसके लिए थोड़ी होती है, क्या कर रहे हो राजेश तुम। अब वो राजेश उसको धौंस देने लगता है, हथियार की नोक रख देता है और बोलता है जैसा हम बोलेंगे वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। अब वो समझ गई कि मेरे साथ छल हो रहा है। लता अब वैसा ही करती है, कपड़े नहीं पहनती है, अपने बदन पे कपड़े नहीं हैं। उसके साथ वही वो लोग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, मूवी देखते हैं, न्यूड मूवी देखते हैं। उस मूवी के हिसाब से मिलकर के संबंध बनाते हैं। राजेश भी बनाता है, उसका दोस्त भी बनाता है। इसके बाद अंकेश आता है, अंकेश बनाता है। इसके बाद विपिन का दोस्त एक और आता है विवेक, वो भी बनाता है। ये सभी लोग धीरे धीरे करके लता के साथ, पहले 4 थे, फिर कभी 10 हैं, कभी 5 हैं, कभी 20 हैं, इस प्रकार से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे। लता बहुत परेशान हो गई कि आखिर राजेश कर क्या रहा है मेरे साथ, मेरा पति है ये, और पति अपनी ही पत्नी की इज्जत को किसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। परेशान हो गई वो बोलने लगी, मेरे को मेरे मम्मी पापा से मिलवा दो, मेरे को अपने घर जाना है। लेकिन ये लोग मानते ही नहीं थे और उसके साथ आए दिन ऐसा ही हो रहा है। न्यूड मूवी दिखाए जा रहे हैं, इसके बाद शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं उसके साथ। वो सभी हरकतें कर रहे हैं जो उस फिल्मों में होती हैं। लता डेली ऐसा बोलती थी, मेरे को मेरे मम्मी पापा से बात करा दो। एक दिन ये बोलता है कि कर लो बात करना है तो इनके ही हिसाब से बात करती है लता। ठीक ठाक पूछ लेती है, अपनी जो कुछ भी हंसी खुशी की बातें हैं वो बता देती है। अब खुशी कहाँ थी उसके साथ, सब बनावटी बातें बोलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसके कान की कनपट्टी पर उसकी हथियार जो था। लता प्रेशर में, दबाव में खुशी बता देती है परिवार वालों को। अब क्या है, लता अब घर जाना चाहती है लेकिन भेज नहीं रहे हैं। एक दिन राजेश बोलता है कि तुम्हें घर जाना है, जा सकती हूँ। इस बात को किसी के कानों तक नहीं जाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है उसको छुपा के रखना है। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारा सोशल मीडिया पर जो वीडियो बनाए गए हैं, पूरे वीडियो भी बनाते थे, मोबाइल से कैद करते थे, वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। यहाँ तक ही नहीं, तुम्हारे परिवार वालों को भी मार देंगे। इस प्रकार से बात करते हैं। लता डर जाती है, सहम जाती है। आखिरकार लता अपने घर छत्तीसगढ़ चली जाती है। वहाँ पर परिवार वालों को कोई भी बात नहीं बताती है, क्योंकि डर चुकी है वो कि कैसा भी कर सकता है व्यक्ति, इतना जालिम है। लता अपने घर पहुँच गई। अब वो घर पे बता नहीं पा रही कि हुआ कैसा है। इसके बाद राजेश विपिन से बोलता है कि तुम छत्तीसगढ़ जाओ और लता को लेकर आओ। यदि नहीं आती है तो जैसा भी तुम्हें बने वैसा करना। 15 दिन तक ये लोग देखते हैं कि परिवार में कौन कौन है। उसके घर के आसपास लता जैसे ही निकलेगी तो ये पकड़ कर ले जाएंगे, लेकिन लता निकली ही नहीं। उसका भाई था, बाहर था, भाई पर हमला कर देते हैं लोग। हमला करते ही भाई भागता है, घर में पहुंचता है।
पुलिस को कंप्लेन करते हैं। पुलिस कुछ ही समय में इन लोगों को पकड़ लेती है। जब पकड़ती है तो इसमें राजेश था और राजेश का दोस्त विपिन था, विवेक था, अंकेश था। ये 4 मुख्य आरोपी थे। इन लोगों को पकड़ लिया गया। संबंधित धाराओं के अंतर्गत इन पे मुकदमा चलाया गया, जेल भेजा गया। इसका जो आलीशान फार्म हाउस था उस पर बुलडोज़र चलाया गया। जब बुलडोज़र चलाया जा रहा था तभी इसकी पहली बीवी बच्चों को लेकर आ जाती है कि मेरे बच्चों का क्या कसूर है। राजेश ने जो किया है उसको मिल चुका है, फार्म हाउस को मत तोड़िए। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जब पता चला कि वो बीवी राजेश ने ही भेजी थी, इसके बाद पूरा फार्म हाउस को तहस नहस कर दिया गया। जब तहस नहस किया गया, जब तोड़ा गया तो फार्म हाउस से भी सेक्स टॉय मिले, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली। इनलीगल तरीके से जो फार्म हाउस को चला रहा था और इस प्रकार से इसने क्राइम किया। अंततः उसके क्राइम की सज़ा पुलिस के द्वारा उसको जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि घटना किसी के भी साथ हो सकती है। क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, आपका हितैषी भी हो सकता है, दूर का भी हो सकता है। इसलिए अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। अगली कहानी में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।